वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर हम सब पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु की ज्ञान को, प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन। सभी समृद्धि आत्माओं को नमन। आत्म ध्यान साधना में और गहरे प्रवेश करने के लिए आप तैयार हो जाएं, किसी आसन में स्थिर हो जाएं, आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी, बाएं हाथ पर दायां हाथ टिका हो, या कोई भी पोस्चर आपको ठीक लगता है, एक आसन में स्थिर हो जाएं। ध्यान करने के लिए कौशक का प्रयोग करेंगे। कौशक पूर्ण होने की आपको यहाँ से सूचना मिलेगी। कौशक का अर्थ है आप अपने किसी अंगोपांगों को हिला डुला नहीं सकते, एक आसन में स्थिर है। भेद ज्ञान कर दीजिए, ये साधना भेद विज्ञान की है, ये अरिहंतों की साधना है। देह और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा हैं। आपकी देह एक आसन में स्थिर है और आप स्वयं में स्थिर हो गए, दो तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा। आज तक हमने देह को महत्व दिया, देह के लिए श्रृंगार किए, देह के वस्त्र पहनाए, देह को भोजन दिया, देह को आराम करने के लिए जो जो सुविधा चाहिए सब दी। बचपन से लेकर अभी तक आप देखिए, आपने अपना पूरा जीवन किसके लिए लगाया? देह की सुरक्षा के लिए, देह के सुख के लिए, देह के ऐशो आराम के लिए। क्या पाया? जितना आपने देह को सुख में ले गए, उतना कर्मों का बंधन होता चला गया। यदि समकृति देव हैं, सत्य की राह पर हैं, और भगवान के समसर में जाकर के साधना करते हैं, परंतु बहुत से देव आपने सुख भोग में जीवन लगा देते हैं। ऐसे मनुष्य योनि मिली तो क्या पाया? धन इकट्ठा करते रहे, परिवार बढ़ाते रहे, संबंध बनाते रहे और पूरा जीवन लगा दिया। स्वयं देखो, आपने मनुष्य जीवन पा करके किसको महत्व दिया? देह को महत्व दिया या आत्मा को महत्व दिया? दो तत्व जुदा जुदा है। इस साधना का आधार है भेद। शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है, भेद कीजिए। ये साधना भेद और अभेद की है, इसको गहराई से समझ लीजिए। जितने भी साधक साधना कर रहे हैं, वर्षों से साधना कर रहे हो, इस भेद को मेंटेन कीजिए। हर श्वास में, हर कार्य में जितना आपका भेद बनेगा, उतनी आपकी साधना गहरी होगी। क्योंकि मुख्यतः हमने जीव को देना है, आत्मा को देना है, देह को नहीं देना। ये हमारी अनादिकाल की भूल है कि जिस गति और जिस योनि में गए उसको अपना माना और उसमें ही सारा जीवन लगा दिया। पशु भी बने, भोजन के लिए तलाशते रहे, हिंसा की, मांस खाया, हिंसक प्राणी भी बने,
बिल्ली, चूहा, शेर, गीदड़ सब बने, सार नहीं समझ पाए। ऐसे उत्कृष्ट निकृष्ट कर्म किए, नरगति में भी जाना पड़ा, दुख भोगते रहे। 4 गति 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा आत्म साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो हमें साधना मिली। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, अनादिकाल से जुदा हैं। अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व के कारण आत्मा को भूल गए, या आत्मा की चर्चा की पर आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। अनुभव करने के लिए आपको गहराई में जाकर देह को एक प्रयोगशाला बना करके गहरे उतर जाइए। ध्यान रहे आप कौशक में एक आसन पर स्थिर है। हो सकती है आपकी देह में, शरीर के किसी अंगों पांगों में पीड़ा हो, बेचैनी हो, क्योंकि जब भी आप कौशक करते हैं आपके कर्म जो जन्मों जन्मों से कार्बन शरीर उदारक शरीर पर प्रकट होते हैं, यदि आप समता से सहन कर लेते हैं, दृष्टा भाव से, जहाँ भी पीड़ा हो रही है दृष्टा भाव से भेद ज्ञान करते हुए, ये पीड़ा देह को है, मुझको नहीं, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, तो आपके कर्म निर्जित होते चले जाते हैं। ये कौशक की विधि आपके कर्म जो जन्मों जन्मों से कार्बन शरीर उदारिक शरीर पर कर्म निकलते हैं, उसको समता से सहन कीजिए। भेद कर दीजिए, पीड़ा देह की है, मुझको नहीं, मैं आत्मा अनंत सुख में। साता की चाहना छोड़ दीजिए, सुख को महत्व दे दीजिए। साता शरीर का है, सुख आत्मा में अनंत भरा पड़ा है।
और भीतर गहरे चले जाएं। गहरे का अभिप्राय मन से पार, बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार। आप अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं और भीतर का सुख बढ़ता चला जा रहा है। आप निर्विचार शून्य अवस्था में, शून्य अवस्था उत्तम है, जहाँ कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, स्वयं में स्थित हो गई और कर्मों के निजरा हो रही। आप अपने स्वभाव में, स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा, केवल मात्र दृष्टा, जानो और देखो। कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उपदाम्भ नहीं, अपने में स्थिर। ये जीव तो अपने में हो जा, अपने में स्थिर हो जा, अपने पर श्रद्धा रख, अपने पर प्रेम कर, अपने में डूब जा। किसी साधक का मन में विचार आ रहे हैं तो वर्तमान क्षण में आ जाए, न भूत न भविष्य। ये क्षण आते जाते श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हैं, या आत्मा के किसी गुणों का चिंतन भी कर सकते हैं। ये केवल आलंबन मन के पार जाने के लिए है। इस ध्यान में केवल जीव को महत्व देना है। कोई प्रार्थना नहीं, अर्चना नहीं, आराधना नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं। सबसे अलग मैं जीवात्मा। अपने स्वरूप में स्थित रहे। स्वरूप बोध की साधना है। भेद विज्ञान की साधना है। जितना भेद विज्ञान पुष्ट होगा उतना आप का स्वरूप बोध समकत दृढ़ हो।
आप चाहें तो कौशक पूर्ण किया जा सकता है। ध्यान रहे आप स्वयं में स्थित रहेंगे, यानी आप धर्ममय रहेंगे। आसन परिवर्तित होगा परंतु ध्यान उसी प्रकार चलता रहेगा। जो स्थिति कौशक की थी, आसन बदलते हुए भी आसन परिवर्तन में सुख नहीं है। साता को मत ढूंढिए, सुख भीतर है, आत्मा में है। आत्म गुणों का चिंतन कीजिए और धर्म में बना रहे। धर्म यानी अपने स्वभाव में गहरे गहरे अपने स्वभाव में डूबते चले जाएंगे। अपने में ठहर जा। जैसे जैसे आप स्वयं में स्थित होंगे, कर्मों की श्रृंखलाएं टूटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी। अपने पर भरोसा। ऐ गुरु लघु आत्मा, क्षायिक समकत अटल गुण है आत्मा। सच्चा श्रद्धा आत्मा पर और किसी पर नहीं। एक ही सत्य सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जो पाया, वो सबको दिया। तुम एक को जान लो, अपने को जान लो, बाकी सब छोड़ दो। सारी पकड़ छोड़ दो। जहाँ जहाँ पकड़ है वहाँ कर्मों का बंधन है, वहाँ संग्रह है, मिथ्यात्व है, संसार है। बंधनों से मुक्त हो जाओ। आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल हो जाओ। केवली भगवान की साधना सोहम की। सो यानी वो आत्मा, चाहे देवों की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, नरक के नेड़ियों की आत्मा में कोई भेद नहीं। सोहम, भेद से अभेद और भेद से भेद। जहाँ भेद करना है आप ध्यान करते हुए भेद कर दीजिए, कार्य करते हुए भेद कर दीजिए। और जैसे आप खुली आंखों से सब कुछ देखते हुए अभेद, सब में आत्म तत्व समान है।
कोई छोटा बड़ा नहीं। चाहे ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, साध्वी है, शिष्य है, गुरु है, देवलोक के देव हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी है, सब में समान आत्मा, एक ही आया, एक ही नाम, एक ही लोई। उस आत्म तत्व पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, सब में समान तत्व का अनुभव कीजिए। सोहम का परिचय देते हुए प्राणी मात्र की मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं। सारे भेद देह के हैं, दृष्टि के हैं, पुद्गल के हैं, देह के हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। सबके लिए मंगल की कामना करते हुए, जैसे मुझे आनंद मिला, शांति मिली, इस वीतराग समय से, प्रभु की देशना से, प्रभु के ध्यान से सबको शांति मिले। एक कोरोना महामारी में देह का दुख भूल करके आत्म शांति का अनुभव करें। विश्व शांति, विश्व में शांति फैले। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जसधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर फल होगा, उसका सदा मंगल हो।